खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। फार्मासिस्ट पर फायरिंग कर लूट को दिया अंजाम। लोहिया का तिवारा पर गोलियां चलने से फैली सनसनी। दहेज की खातिर विवाहिता को मारकर शव कुएं में डालने की हुई FIR। राजगढ़ के थाना राजाजी का है मामला। छत पर कपड़े लेने गई महिला की नीचे गिरकर गई जान। स्कीम 8 में हुआ हादसा। दहन के लिए जगह जगह सजी होलिकाएं। वही 3 मार्च को मनेगी धुलंडी और विशेषज्ञों ने संभल कर रंग डालने की दी सलाह। और अब खबरों की चर्चा होगी विस्तार से। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में लोहिया का तिवारा के समीप बाइक सवार 2 युवकों ने एक फार्मासिस्ट और उसके साथी पर फायरिंग कर दी। इन पर पिस्तौल से करीब 12 राउंड फायर किए गए। इस हमले में फार्मासिस्ट सुमित कुमार नागर के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी समय सिंह बाल बच गया। घायल को गंभीर हालत में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार चौरोटी पहाड़ निवासी सुमित कुमार नागर थाना गाजी क्षेत्र में फार्मासिस्ट का कार्य करता है। रविवार को वह अपने सहायक समय सिंह के साथ थाना गाजी गया हुआ था। देर शाम वापस लौटते समय लोहिया का तिवारा के समीप पीछे से आए बाइक सवार 2 युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12 राउंड फायर किए जाने से इलाके में दहशत फैल गई। हमलावरों ने सुमित के पैर को निशाना बनाया, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घायल सुमित ने अस्पताल में बयान देते हुए बताया कि हमलावरों में से एक की पहचान गेगोली निवासी रमन के रूप में हुई है। आरोप है कि फायरिंग के बाद बदमाशों ने उसके पास से करीब 9,500 रुपए भी लूट लिए और फरार हो गए। सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है। मैं 11:30 पौने 12 के आसपास बक्तल की चौकी की जस्ट सामने एक होटल है, वहाँ पे खाने के लिए रुका कि मैं घर पे खाना लेके जा रहा था। तो मैंने कहा यार यहीं खा लें, फिर मैंने घर ले चला। मैंने पैक करवा लिया खाना वहाँ से। तो वहाँ पे मतलब 2 4 5 बंदे थे जिनकी जिद बहस हो रही थी उनकी सबकी, है ना। मैंने कहा भाई तुम क्यों झगड़ रहे हो, बस हमारी यही बात हुई। हम वहाँ से हमारा वाहन लेके वहाँ से हम चल दिए। तो जो जिनकी जिद बहस हो रही थी वो बाइक से थे, वो तो वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने सोचा ये भी इनके साथ है। उन्होंने हमारा पीछा किया। पीछा करे तो हमको आर्य कन्या स्कूल सागर सैयद कॉलोनी में घेर लिया। तो आकर के मेरे पिस्टल लगा दी उन्होंने। कितने लोग थे? हाँ, हम 2 बंदे थे। वो कितने थे? वो भी 2 ही थे, वो बाइक पे थे। हाँ, आते ही उन्होंने फिर पिस्टल फायर करी। पहले पीछे वाले बंदे ने फायर करी पिस्टल। फिर दूसरा बंदा बाहर निकल, तेरे पास क्या है, जो तेरे पास है वो निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है भाई। कौन है तू, कहाँ का, बाहर निकाल। मतलब डर गए हम तो। उन्होंने बाहर निकाला। पहले तो जो मेरे बगल में बैठा था उस पर फायरिंग करी उन्होंने। उनकी गोली जाकर पड़ी मस्जिद के पास। मस्जिद है वहाँ पे बिल्कुल, हमारे टेम्पो में गोली पड़ी और उसमें पड़ी। तो वो लड़का जैसे फायरिंग उस पर हुई फर्स्ट में, वो बेचारा वहाँ से कूद करके मस्जिद में भाग गया। मस्जिद में फिर मेव निकल के आ गए वहाँ से। फिर मेव ने मतलब मेव जानते हैं उस लड़के को, रमन नाम है उसका। वो घेगोली में रह रहा है, रहने वाला पीछे से जयसिंहपुरा का है। वो ये कंफर्म हो गया है कि फिर वो दूसरे का नहीं पता नाम। हाँ, तो उन्होंने फिर लास्ट में मेरे से पैसे छीने उन्होंने। मेरे पास इसमें से निकाले पैसे। लास्ट में अगर मेरे पैर में टाँट मारी उन्होंने बंदूक की, और फिर मेरे पैर में गोली मार के फरार हो गए। और राउंड फायरिंग कम से कम उन्होंने 12-13 बार फायरिंग करी है। आसपास नहीं था कोई? मोमडन थे, जगह आए थे बाद में। वो तो गौरतलब है कि अलवर में इस तरह की वारदातें बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शा रही हैं। और वहीं खेड़ली कस्बे के पीतमपुरा गांव में रविवार देर रात्रि करीब 1:30 बजे एक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाश ट्रैक्टर चोरी कर फरार हो गए। ट्रैक्टर मालिक ने खेड़ली थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि ग्राम अगराया निवासी महेंद्र यादव खेड़ली क्षेत्र के पीतमपुरा गांव स्थित ट्रैक्टर को खड़ा करके सो रहा था। देर रात एक बाइक पर सवार 3 लोग आए और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर भाग गए। आवाज सुनकर उसने शोर भी मचाया और ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर आरोपी ट्रैक्टर को छोड़ फरार हो गए। सूचना मिलने पर खेड़ली थाना ASI विजेंद्र मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और एक फरार शातिर की तलाश जारी है। थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल के अनुसार पकड़े गए बदमाशों ने नगर क्षेत्र का राजेंद्र मीणा और कठुमर थाना क्षेत्र का समय सिंह मीणा शामिल हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से 12 बोर के 2 देशी कट्टे, एक मास्टर चाबी और रॉड सहित मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है।
राजेंद्र मीणा के खिलाफ विभिन्न थानों में चोरी, लूट और नकबजनी के करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं और वह नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है। वहीं दूसरे आरोपी समय सिंह मीणा के खिलाफ भी विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में एक विवाहिता को दहेज की खातिर मारकर लाश कुएं में डालने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। गत शनिवार की रात्रि महिला की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने राजगढ़ थाने में दहेज की मांग को लेकर मारपीट एवं शव को कुएं में डालने का मामला दर्ज करवाया है। मृतका के भाई नरेश मीणा ने बताया कि उसकी बहन की शादी थाना राजाजी में 13 मई 2025 को हुई थी। शादी के 1 महीने के बाद से उसके पति सहित अन्य ससुराल जन दहेज की मांग को लेकर परेशान करते थे। इन्होंने शनिवार को उसकी बहन पायल मीणा को मारकर शव को कुएं में फेंक दिया। वहीं परिजन आरोपियों की गिरफ्तारियों की मांग पर अड़े हैं। करीब 4 घंटे की समझाइश के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव पीहर पक्ष को सौंप दिया गया है। उधर इस संबंध में मृतका के भाई बिगोता टहला निवासी सत्यनारायण मीणा ने रिपोर्ट करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार शादी में उन्होंने घरेलू सामान सहित 15 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद 5 लाख रुपए लाने की मांग की जा रही थी। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पायल मीणा की 7 महीने पहले शादी की थी। शादी के 1 महीने बाद दहेज को लेके रोज मारपीट करते थे और रोज मारपीट करने के बाद रोज दहेज मांगते थे, इतना पैसे लेती। और मनीषा मीणा को बात करता था और दोनों तौर से करते थे। मनीषा भी पायल के पास फोन करके धमकियाँ देती थी और कल मनीषा ने उसको पीटा, तो सोनू ने पीटा। उसके बाद फिर वो कुआं गिरी। अलवर की स्कीम 8 में छत पर कपड़े उतारने गई महिला का पैर फिसल गया। इसके चलते नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान हेमलता खंडेलवाल के रूप में हुई है। बताया गया कि वह छत पर सूख रहे कपड़ों को उतारने के लिए गई थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से महिला नीचे गिर गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जिला अस्पताल में रिश्तेदारों की भीड़ जुट गई। हेमलता खंडेलवाल है, इसकी उम्र 68 साल है। इसके पति नाम अशोक कुमार खंडेलवाल है, जो इसके नंबर 8 में रहती है। और अचानक वो छत पर चढ़ी थी, पैर फिसल के और कपड़े उपड़े उतार रही तो पैर फिसलने से नीचे गिरने से सिर में हेड इंजरी होने से मृत्यु हो गई, जिसकी लाश मोर्ग रूम में रखी। क्या सूचना थी आपको? हमें तो यही सूचना थी कि महिला छत से गिर गई थी, जो जिस हॉस्पिटल में है। कितने जन मौजूद है यहाँ पर? तो पोस्टमार्टम कब कराया जाएगा? पोस्टमार्टम की तो सुबह ही होगा। अलवर में होलिका दहन की तैयारियां सोमवार को दिन भर चलती रही। सुबह से ही महिलाओं ने होलिका पूजन आरंभ कर दिया था। शहर के बुधविहार डी ब्लॉक मंदिर के पास भी होलिका की भव्य झांकी सजाई गई। यह मूर्ति मथुरा से मंगाई गई है। इसमें होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद नजर आ रहे हैं। आकर्षक प्रतिमा को देखने काफी संख्या में लोग पहुंचे। उधर श्रद्धालु पंकज शर्मा ने बताया कि इस बार अर्धरात्रि को होलिका दहन होगा। वहीं शहर में शिवाजी पार्क, संजय नगर, हसनखा, स्कीम 2 और स्कीम 1 सहित अन्य कॉलोनियों में भी जगह जगह होलिका दहन होगा। उधर दिल्ली दरवाजा बाहर मोहल्ला किलाली का कुआं में भी महिलाएं होलिका पूजन करते हुए नजर आईं। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि इस पूजन से घर में सुख शांति बने रहने की मान्यता है। रे होली प्रहलाद भगत ने बनाई और होलिका लेके नहीं बैठी, उसको प्रहलाद भगत को गोदी में, और उसने है ना सोची कि मैं प्रहलाद जी को जड़ा दूं। होलिका में लेके बैठ गई तो है ना वो प्रहलाद तो बच गए, उसके ऊपर चूंदड़ आ गई और होलिका जड़ गई, है ना। इतना ही है। फिर है ना वो हिरण्यकशिप को और है ना विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धर के नहीं, और जब हिरण्यकशिप को मारा, हिरण्यकशिप का बेटा प्रहलाद भगत। किस किस चीज से पूजा करते हैं होली माता की? हैं? पूजा किस चीज से करते हैं होली माता? होली माता की पूजा एक तो दीपक है, और बेर है, और गाजर है, और कलाई डोरो है, और सूंट है, और पैसा है, और उनसे है ना वो माता की पूजा करते हैं और परिक्रमा देते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को शाम 5:57 से पूर्णिमा तिथि शुरू हो गई, जो 3 मार्च को शाम 5:08 तक रहेगी। वहीं 2 मार्च को भद्रा शाम 5:56 से सुबह 5:32 तक रहेगी। इसके चलते होलिका दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 1:26 से 2:38 के मध्य है। वहीं 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर जगह जगह रंगों की धूम रहेगी। और वहीं धुलंडी पर रंग लगाते समय चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। मनोहर आई हॉस्पिटल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर
धर्म सिंह चौधरी के अनुसार केमिकल युक्त रंग आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में रंग लगाते समय सावधानी रखना जरूरी है। यदि आंख में रंग चला जाए तो मसलने के बजाय साफ पानी से तुरंत धोना चाहिए। इसके बाद भी आराम नहीं मिले तो डॉक्टर की राय के अनुसार ही दवा लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर धर्म सिंह चौधरी मनोहर हॉस्पिटल से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली एक रंगों का त्यौहार है। आप जानते हैं रंगों का काफ़ी उपयोग किया जाता है। इसमें आजकल हार्मफुल केमिकल वाले रंग आते हैं जिनमें लेड और कॉपर के एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि आँखों के लिए और स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। सपोज दैट किसी के आँख में यदि सपोज दैट कलर चला जाता है तो उसकी वजह से आँखों में इरिटेशन हो सकती है, लाल हो सकती है, आँखों से पानी आ सकता है। इससे अपनी कॉर्निया जो आँखों की पुतली है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसके खराब होने के चांसेस रहते हैं। यदि सपोज दैट किसी की आँख में ये सिम्टम्स आते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आँखों को अच्छे पानी से धोना है, कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी से। यदि उसके बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप आई वियर या आई ग्लासेस पहन सकते हैं, जिससे कि हार्मफुल जो भी कलर है आपकी आंखों में नहीं जाए। अलवर के ग्राम भाखेड़ा में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने को लेकर आक्रोश बना हुआ है। पुजारी महासंघ से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा के अनुसार अध्यक्ष राजेंद्र आचार्य के नेतृत्व में सदस्यों ने मौके पर जायजा लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन को बुलाकर घटना की जानकारी दी गई। दोषियों को जल्द पकड़ने एवं प्रतिमाओं की फिर से प्राण प्रतिष्ठा की मांग भी उठाई गई है। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान मोनू पंडित, महेश चंद्र शर्मा, पंडित विवेकानंद शर्मा, योगानंद शर्मा, राजकुमार शर्मा, श्याम सुंदर पाराशर, योगेश चंद्र और लोकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज भाखेड़ा ग्राम तौलानी हाउस जो कॉलोनी है उसमें बड़ी एक दुखद घटना, हिंदुस्तान का होली का पर्व अभी शिवरात्रि के बाद में आशुतोष भोलेनाथ की शिवरात्रि बड़ी श्रद्धा के फाल्गुन में मनाई गई, परंतु वहाँ एक भगवान शिव का जो मंदिर है उसमें कुछ विधर्मी लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उस मंदिर के भगवान भोलेनाथ का तोड़ दिया, गणेश जी को तोड़ दिए, उनकी नाक तोड़ दी, नंदी भगवान के कान और सींग तोड़ दिया, भगवान कार्तिकेय की एक भुजा तोड़ दी। अनेक जो मंदिर में शिव पंचायत है उनको करीब करीब पत्थर के द्वारा उन विधर्मी लोगों ने सोची समझी चाल से उनको खंडित कर दिया। आज उस घटना के मौके पर राजस्थान पुजारी महासंघ पूरी कार्यकारिणी के साथ वह मौजूद रहा। प्रशासन को बुलाया गया, अरावली बिरान थाना पुलिस प्रशासन, उन्होंने उस घटना पर मौके पर जब गए तो वह कुछ लोगों से बता दिया गया कि ये तो बंदरों ने पत्थर फेंककर मूर्ति को तोड़ दी गई है। आज प्रशासन को भी ज्ञान हो गया, प्रशासन भी अनुमान लग गया है कि बंदर भी पत्थर से मूर्ति तोड़ने लग गए हैं। ये बड़ी दुखद घटना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेता अरविंद केजरीवाल को पद पर रहते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये मुकदमा झूठा साबित हुआ है। इसी प्रकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी नेशनल हेराल्ड के मामले में झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया गया। सैनी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए झूठे मुकदमे कोर्ट में नहीं टिक पा रहे हैं। वहीं इनकम टैक्स, ईडी आदि एजेंसियों का दुरुपयोग कर नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जो केंद्र में जो सरकार बैठी है बीजेपी सरकार, इनके जो नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, कोई भी नेता हो, इनके जो बड़े नेता हैं, सब पता नहीं क्यों विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगाकर परेशान किया जा रहा है। इस तरह से आज पहली बार नहीं हुआ, पूर्व में भी इस तरह से बहुत से मुकदमे लगाए थे जो कोर्ट द्वारा 22 जनवरी किए गए। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर भी नेशनल हेराल्ड का इन्होंने झूठा मुकदमा लगाया था, तो बाद में कोर्ट ने उनको बताया कि उनके ऊपर मुकदमा गलत लगाया गया। इसी तरह से आज केजरीवाल जी के ऊपर जो मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, पूर्व में आप पार्टी के नेता हैं, उसके 1 नहीं 2 नहीं 5 उनके जो बड़े नेता हैं वो सब झूठे मुकदमे लगा रखे। शराब घोटाला के ऊपर उन्होंने लगाए थे, जो अब केस चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 22 जनवरी पर क्या है कि वो झूठे मुकदमे हुए। तो हमारे जो आज केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, झूठे मुकदमों में इंडिया गठबंधन के नेताओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे मुकदमों में जा रही है, जो गलत है। ये संविधान की हत्या है। इनको कोई भी जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष
जांच करनी चाहिए और उसका आधार पर काम करना चाहिए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से केंद्र में जो बैठी सरकार उनको बताना चाहूँगा कि आज संविधान जो कहता है उसके अनुसार काम करें, संविधान का उल्लंघन नहीं करें, संविधान की हत्या नहीं करें। हमारे जो नेता जो भी काम कर रहे हैं अगर गलत है तो उसकी जांच कराई जाए। इस तरह से किसी भी चाहे ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा इस तरह से इन संस्थाओं को दुरुपयोग न करें और किसी भी नेता के ऊपर झूठा मुकदमा दायर न किया जाए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सर, जिस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने किया है, झूठे मुकदमे बंद किया, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे अब केजरीवाल वर्तमान मुख्यमंत्री थे, तब सर मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ही जब इस तरह के मुकदमे लगा के बंद किए जाएंगे तो आम लोगों का कानून पर कैसे विश्वास रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। ये लालू जी पे नहीं, केजरीवाल पे नहीं, पूर्व में भी इन्होंने हमारे जो शहीद हो गए हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पे वो उसका इन्होंने लगाया झूठा मुकदमा। उस पर भी कोर्ट ने उनको बिल्कुल साफ कहा कि ये दो निर्दोष हैं। तो ये तो झूठा मुकदमा लगाने में माहिर है। इस तरह से अभी आपने अखबारों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से लग रहा है कि ऐसे बहुत से नेता जिनको हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला था, चाहे अभी महाराष्ट्र में अभी जो नेता मरे अजीत पवार जी, वो 70,000 करोड़ को उसमें घोटाले में उनको था, जांच एजेंसी ने उनको दोषी मान लिया। तो लेकिन बीजेपी में आए और पाक साफ हो गई, वाशिंग मशीन धो दी गई। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी ममता जी के साथ थे, जब तो दोषी थे हजारों करोड़ घोटाले में, जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी पाक साफ हो गई। तो ये केंद्र में बैठे हुए नेता जांच एजेंसियों को दुरुपयोग कर रहे हैं और झूठे मुकदमे लगाकर जो विपक्षी पार्टी हैं उनके नेताओं को जो आगे काम कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। मोदी जी निष्पक्ष तरीके से राज नहीं कर रहे हैं, इनको निष्पक्ष तरीके से जांच एजेंसी को फ्री होकर छोड़ना चाहिए। निष्पक्ष जो भी जांच हो, जिसमें दोषी पाए उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में जो भी विधानसभा लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें पब्लिक इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को मातृ शोक पर संवेदना व्यक्त करने अनेक नेता ग्राम काठूवास पहुंचे। उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। इनमें एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, एआईसीसी सचिव और राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव, सांसद संजना जाटव एवं पूर्व सांसद भरत सिंह आदि शामिल थे। इसके अलावा एमएलए महंत बालकनाथ, पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा, राजेंद्र गंडूरा और रामहित यादव सहित महिपाल यादव आदि भी शामिल रहे। इनके अलावा भी अनेक विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संवेदना जाहिर की। साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने यहां पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही विश्व का सबसे महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। आज सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे वन और पर्यावरण विभाग की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका जो विजन है और देश में वाइल्ड लाइफ के प्रति उनका जो एक हमारे को मार्गदर्शन मिलता है, उसके कारण हम प्रोजेक्ट चीता के एक सफलतम पड़ाव की ओर पहुंचे हैं। आपको ध्यान होगा सबसे पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के जो हम चीते नामीबिया से लाए थे उनको कूनो के जंगल में छोड़ा था और उसके बाद साउथ अफ्रीका से आए। आज ये तीसरी खेप हमारे चीतों की बोत्सवाना से आई है। इस अवसर पर मैं हमारे बोत्सवाना के जो वन विभाग से कर्मचारी आए हैं, हमारे वहां से हाई कमिश्नर आए हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। हम बोत्सवाना की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बायोप्सी जांच सुविधा को सशक्त बनाने के लिए एफएनएसी जांच मशीन का उद्घाटन हुआ। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने इसका फीता काटा। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान और बायोप्सी जांच विभाग के विभागाध्यक्ष
डॉक्टर संतोष मीणा सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष मीणा ने बताया कि अब शरीर में होने वाली गांठों से संबंधित बायोप्सी जांच के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब यह सुविधा राजकीय सामान्य चिकित्सालय में पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में यह जांच 800 से 1000 रुपए तक की लागत में होती थी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। आज हमारे यहाँ FNAC जो कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, जिसमें सुई से गांठों की जांच करते हैं। गांठ कुछ भी हो सकती है, कैंसर की हो सकती है, नॉन कैंसरस हो सकती है। तो एक छोटी सी सुई से कैंसर के यहाँ पे जल्द से जल्द जांच हो पाएगी इस FNAC इसके उद्घाटन के बाद। इससे पहले कहाँ पे होती थी, लोग कहाँ जाना पड़ता था? इससे पहले अपने यहाँ पे ये सुविधा नहीं थी। इससे पहले प्राइवेट में जाते थे मरीज और रिपोर्ट्स भी डिले होती थी और वो चार्ज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लगभग कितना चार्ज होगा? लगभग कोई डिपेंड करता है, वैसे तो हर लैब का अपना डिफरेंट होता है, लेकिन एक FNAC का ऑन एन एवरेज 800 से 1000 जांच होती है, जो कि गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है करवाना। यहाँ निःशुल्क होगी वो जांचें और मरीजों को धक्का नहीं खाना पड़ेगा बाहर जाके। कितने की लागत से बनी है? लागत का तो अभी आइडिया नहीं है, लेकिन आइडिया इतना नहीं है मुझे। मुख्य अतिथि कौन है आज? आज मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय शर्मा जी हैं, जो कि वन पर्यावरण राज्य मंत्री जी। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर संतोष मीणा, विभाग अध्यक्ष पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के श्याम भक्तों की पदयात्रा उत्साह के साथ रवाना हुई। रींगस से खाटू श्याम मंदिर तक यह पदयात्रा विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना हुई। बैंड बाजो, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं के उत्साह से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। इससे पूर्व रींगस के निशान भवन में विधिवत रूप से निशान पूजन संपन्न हुआ। वहीं भजनों के माध्यम से बाबा श्याम का गुणगान हुआ। मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि पदयात्रा में 51 श्याम भक्त शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान ढोल नगाड़े बजे और भक्त नाचते गाते दिखे। इसके अलावा इत्र और पुष्प वर्षा सहित गुलाल भी उड़ाया गया। वहीं मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश सैन ने बताया कि संगठन से जुड़े 30 श्याम भक्तों ने खाटू धाम में 21 से 28 फरवरी तक फागुन महोत्सव के तहत स्वच्छता श्रमदान में सहयोग किया। श्री कुमावत क्षत्रिय समाज समिति अलवर के चुनाव संपन्न हो गए हैं। नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें अध्यक्ष मदन लाल, उपाध्यक्ष जगदीश, सचिन और फूलचंद सहित सह सचिव बालकिशन एवं कोषाध्यक्ष मुकेश कुमार चुने गए हैं। यह चुनाव सर्वसम्मति से करवाए गए। खंडेलवाल सेवा संगठन संस्थान की ओर से रविवार शाम नयाबास स्थित बंधन रिजॉर्ट में खंडेलवाल समाज का होली मिलन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ संत सुंदर दास महाराज की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि सहित संगठन अध्यक्ष अनिल बजाज और अन्य पदाधिकारियों ने दीप जलाए। इस अवसर पर दिल्ली से आए कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण सहित होली के गीतों पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं सभी ने मंच पर मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा के साथ जमकर नृत्य भी किया। उधर इस दौरान संगठन अध्यक्ष अनिल बजाज, कार्यक्रम संयोजक अशोक प्रदीप खंडेलवाल, विनोद खंडेलवाल, हेमंत मोदी, विजय गौरव, हरिप्रसाद, अरविंद खंडेलवाल और उपाध्यक्ष सतीश बांडा आदि मौजूद रहे। अलवर जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संघ सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें जिले भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण चौधरी, रेहान, यश चौहान, तनिष्क उपाध्याय, शशांक चौधरी, हेमंत सैनी, आर्यन फौजदार और गगनदीप सिंह रहे। साथ ही अनेक खिलाड़ियों ने रजत एवं कांस्य पदक भी जीते। इसी तरह महिला वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता दिव्या शर्मा, पूर्वी, पायल, संस्कृति यादव, शिवानी शर्मा और राधा जांगिड़ रही, जबकि अन्य श्रेष्ठ मुक्केबाजों ने रजत पदक हासिल किए। प्रतियोगिता के सफल संचालन में रेफरी एवं जज पैनल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर अलवर जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन से साधना शर्मा, भूपेंद्र सिंह राठौर, महावीर प्रसाद राजौरिया, विनीत जुनेजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। और वहीं राजस्थान बैडमिंटन संघ की ओर से रविवार शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभा की गई। साथ ही राजस्थान बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष अनिल पारिक की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। बैठक में सभी जिलों के सचिवों ने भाग लिया। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने सभी का स्वागत किया, जबकि संघ के सचिव ने अलवर में
अंपायर्स एग्जाम मास्टर्स प्रतियोगिता और अन्य जिम्मेदारियां सौंपने पर आभार जताया। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था सृजक के सहयोग से कटीघाटी स्थित होटल हॉलिडे सरिस्का में म्यूजिक कॉन्सर्ट एहसास संपन्न हुआ। इसमें मुंबई विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के शिक्षार्थी एवं पद्मश्री अजय चक्रवर्ती के शिष्य आदित्य ने अपनी गायकी का रंग बिखेरा। संस्थान के सचिव रामचरण राग ने बताया कि युवा गायक आदित्य ने यमन, भीम पलासी, बिलावल, दरबारी और देस आदि रागों पर आधारित चर्चित फिल्मी गीत सुनाए। सुरों की इस महफिल का आगाज युवा सितार वादक शायरा बानो की सितार पर गणेश वंदना से हुआ। इस मौके पर साहिल जोशी कीबोर्ड, यश जांगीर गिटार और जतिन फागना ने तबले पर प्रभावी संगत की, जबकि कुशल मंच संचालन मनीष जैन ने किया। ESIC हॉस्पिटल अलवर में पहली बार सेमिनल वेसिकल सिस्ट जैसी दुर्लभ और जटिल बीमारी का सफल ऑपरेशन कर डॉक्टर्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे में करीब 2 साल से असहनीय दर्द झेल रहे 42 वर्षीय लालचंद को आखिरकार राहत मिली। लालचंद लंबे समय से पेशाब में रुकावट, बार-बार संक्रमण और मलत्याग के दौरान तेज दर्द से परेशान थे। शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य समझा और नजरअंदाज किया, लेकिन जब दर्द बढ़ता गया तो उन्होंने जयपुर सहित कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए। तमाम जांचों के बावजूद बीमारी की असली वजह सामने नहीं आ सकी। आखिरकार वे अलवर में मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश सोनवाल के पास पहुंचे। विस्तृत जांच और अल्ट्रासाउंड में खुलासा हुआ कि पेशाब की थैली और मलाशय के बीच स्थित सेमिनल वेसिकल में पानी से भरी गांठ बनी गई थी, जिसके बाद 27 फरवरी को जटिल सर्जरी की गई। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि संबंधित अंग शरीर के अत्यंत नाजुक हिस्से में स्थित होता है। कई घंटों तक चली सर्जरी के बाद डॉक्टरों की टीम ने सिस्ट को सफलतापूर्वक निकाल दिया और मरीज को तेजी से राहत मिली है। इस चिकित्सक टीम में डॉक्टर महेश सोनवाल के साथ डॉक्टर अमित यादव, डॉक्टर हेमंत यादव, डॉक्टर लोकेश मीना, डॉक्टर सुरेंद्र लांबा, डॉक्टर प्रियंका सहित नर्सिंग स्टाफ, जितेंद्र एवं बजरंग की अहम भूमिका रही। ये सेमिनल वेसिकल, जिसको हिंदी में शुक्राशय बोलते हैं, उसके अंदर गांठ थी, जिसकी वजह से मरीज को पेशाब में तो पहले कहीं जगह दिखाने के बाद में फिर मेरे पास आया तो इन्वेस्टिगेशन द्वारा पता लगा कि उसको सेमिनल वेसिकल सिस्ट है, जिसका ऑपरेशन 2 तरीके से हो सकता है, चीरे से और दूरबीन से। लेकिन चीरे से करने के बाद में मरीज को 4-5 दिन तक लेटा रहना पड़ेगा और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसलिए इसको दूरबीन से करने का हमने निश्चय किया और दूरबीन से सफल सर्जरी रही। इसमें मरीज 2 दिन के बाद में ही, 1 दिन बाद ही मरीज उठ के आराम से चलने लगा। आज मरीज की छुट्टी कर दी है, मरीज एकदम स्वस्थ है। उसके दोनों जो दिक्कतें थी, अभी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने सैटेलाइट हॉस्पिटल कालाकुआं में बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान का जिले में शुभारंभ किया। उन्होंने चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। साथ ही कालाकुआं सेक्टर 1 में नगर निगम द्वारा विकसित की गई अशोक वाटिका का अवलोकन किया गया। उन्होंने बताया कि HPV टीकाकरण की पहल सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और किशोरियों के स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य किशोरियों का प्रारंभिक अवस्था में ही टीकाकरण कर उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाना है। वहीं जिला कलेक्टर ने अशोक वाटिका में लगाई गई कलाकृतियों को सराहा। इस दौरान ADM प्रथम बीना महावर, जिला परिषद के CEO सालुखे गौरव रविंद्र, आयुक्त सोहन सिंह नरूका और UIT भूमि अवाप्ति अधिकारी जितेंद्र सिंह नरूका आदि मौजूद रहे। रामगढ़ से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार होली का पर्व राष्ट्रीय सद्भावना और भाईचारे का त्योहार है। इसमें अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, क्षेत्र और भाषा आदि से ऊपर उठकर सबको प्रेम से रंग लगाया जाता है। आहूजा ने कहा कि इस मौके पर फसल भी कट कर तैयार होती है और किसानों में विशेष खुशी रहती है। ऐसे में उन्होंने सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। हमारी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विभिन्न त्योहार हैं, जहाँ हर वर्ष हर महीने एकादशी और द्वादशी आती है। वहाँ हमारे रक्षाबंधन, दशहरा और पता नहीं कितने त्यौहार आते हैं और त्योहारों की एक श्रृंखला है। परंतु मुख्य दो त्यौहार, एक दीपावली भगवान श्री राम का अयोध्या से आने के बाद जो पुनः साम्राज्य मिला, उसकी खुशी में दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली को हमारा सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का राजा त्यौहार कहते हैं। और उसके बाद ये होलिका के जलने पर और राक्षसों के अंत होने पर हिरण्यकश्यप का सनातन धर्म की ओर से विजय की है। होलिका मनाई जाती है और इस त्यौहार को हम रानी त्यौहार कहते हैं। सभी जात पात से ऊपर, भेदभाव से ऊपर, गरीबी अमीर से ऊपर, यह रंगों का त्यौहार, रंगों का पर्व हमारे यहाँ में एक अनूठा त्यौहार है।
एक गीत की पंक्तियां सुनाता हूँ। पाकी सरसों खेत में जी भंवर लगे गुंजार, देख चना ने चौधरी मन देख चना ने चौधरी मन, छाई खुशी अपार, चहूं और धूम मचावे हो, चहूं और होली गावे हो, दरारी ओढ़नी बसंती रंग छायो। ये बसंत ऋतु का त्योहार होली आज मेरा गला बैठा हुआ है, और यह फसल उगने का त्योहार, और ऊपर से हमारा चैत्र शुक्ला एकम का आने वाला वर्ष, नववर्ष का वर्ष प्रतिपदा उत्सव, ऐसे त्योहारों से पूरे होली पर पूरे देश में अजीब माहौल बनता है, बसंत का माहौल बनता है। परंतु विशेष रूप से राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ में चंग की थाप पर और ढोल की थाप पर, और मेवाड़ में मारवाड़ में तो घूमर नृत्य भी होता है। इस होली का कोई मुकाबला नहीं है, न गरीबी, न अमीरी, न जाति भेद, सब कोई भी किसी को रंग लगाए, और रंग लगाने पर कोई बुरा नहीं मानता। हम लोग पहले बचपन में 15-15 दिन पहले होली मनाना चालू करते थे। स्कूलों में शाही वाले पेन होते थे, उस शाही के पेन से रंग देते थे, परंतु अब वो सीमित हो गया है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की अलवर जिला शाखा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसमें देवकी नंदन मीणा ने 356 मत प्राप्त कर 304 वोट हासिल करने वाले राजेंद्र वर्मा को 52 मतों से पराजित कर दिया। जीत के बाद समर्थकों ने नए अध्यक्ष का मालाओं और गुलाल से स्वागत किया। निर्वाचन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि कुल 663 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, साथ ही 3 मत निरस्त किए गए। चुनाव शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुए। उधर नर्सेज एसोसिएशन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजपाल यादव ने चुनाव अधिकारियों सहित जिले के सभी नर्सेज का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। जो राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के 663 वोट डले थे, उसमें 356 विजयी प्रत्याशी देवकी नंदन जी को प्राप्त हुए हैं और दूसरे प्रतिद्वंदी राजेंद्र जी को मिले हैं। इस तरह से 52 वोटों से देवकी नंदन जी को विजय प्राप्त हुई है, और देवकी नंदन जी को बहुत बधाई प्रेषित करते हैं, और हम कामना करते हैं कि नर्सिंग संगठन के लिए मिलकर के सब लोगों के साथ काम करें। सारे नर्सिंग परिवार जो मेरे शहर से फील्ड से है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ ही में सतवीर जी, राजपाल जी, सियाराम जी, हेमपाल जी, विजय भाई, दिलीप भाई और तमाम मेरे जो भाई है, उनका शुक्रिया। राजर्षि अभय समाज के विशाल प्रांगण में होली मिलन मनाया गया। सभी ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते हुए तिलक लगाकर और इत्र छिड़क कर होली मनाई। इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, महानिदेशक मनोज कुमार गोयल एवं संगीत निर्देशक जितेंद्र गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। पदाधिकारियों, कलाकारों एवं स्वयं सेवकों ने शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुकेश सैनी द्वारा गणेश वंदना के साथ किया गया। साथ ही प्रियांशी कुमारी, वेणी कुमारी, मैत्री एवं हरि सेन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जबकि मुकेश सैनी सहित चिन्मय पाराशर, नेहा शर्मा, सुदेश, प्रेम सिंह राठौर, विकास ने गायन किया। मंच संचालन मोहित पंडित द्वारा किया गया। श्री राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर आज सभी कलाकार, स्वयं सेवक और साथी मिलकर के होली मिलन समारोह फागोत्सव मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में संस्था के चुने हुए गायक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति देनी है। बाल कलाकार जो हमारी यहाँ की बालिकाएं हैं वो अपने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था के पूरे राजस्थान में विख्यात श्री गिरिराज बॉबी जी भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। अलवर के बहुत ही प्रसिद्ध गायक चिन्मय पाराशर जी, प्रेम सिंह जी राठौड़ और अन्य कलाकार इस समय अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं होली मिलन के ऊपर। होली फूलों की, इत्र की, इन सब से खेली जा रही है। अलवर के स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी भवन में पंजाबी समाज की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान होली मिलन समारोह की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ जन किशन लाल अरोड़ा, चरणजीत सुनेजा, रोशन लाल बख्शी, ओम प्रकाश कुकरेजा, राजू धवन, सौरभ कालरा और अमित छावड़ा आदि ने अपने विचार रखे। साथ ही 14 मार्च को अलवर पंजाबी समाज होली मिलन समारोह का आयोजन तय किया गया। यह कार्यक्रम स्कीम 2 पुरुषार्थी भवन में शाम 6 बजे आरंभ होगा। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम होंगे और फूलों से होली खेली जाएगी। इसके अलावा बच्चों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन। कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां नगर पालिका में कई जगह अतिक्रमण सिर दर्द बन गया है। मुख्य बस स्टैंड, अस्पताल मार्ग, खाद बीज मार्केट, लक्ष्मणगढ़, खरोड़, खटीक मोहल्ले सहित सुभाष चौक पर दुकानों के आगे अतिक्रमण व्याप्त है। ऐसे में आवाजाही बाधित हो जाती है, लेकिन संबंधित विभाग उदासीनता बरत रहे हैं। खरीदार भी अपने वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े
कर देते हैं। मुख्य बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस और नगर पालिका के सामने तो अक्सर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। इसी तरह विद्युत निगम मार्ग पर अवैध अतिक्रमण कायम है। अधिशासी अधिकारी सुलेखा शर्मा के अनुसार इस संबंध में पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। उनका सहयोग मिलने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला गया था। ग्राम पृथ्वीपुरा में श्री कल्लाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के अवसर पर भव्य झांकी एवं दिव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शोभा यात्रा एवं झांकी का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। नया मीणा परिवार ने भी मार्ग में फूलों से भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जन्म कथा का आयोजन किया गया। बाबा के धाम पर विशाल भंडारे एवं प्रसाद का वितरण हुआ और यह वितरण मंगलवार को रखा गया है। मंदिर के पुजारी रामवीर रैबारी ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को श्रद्धालुओं ने गौवंश की सेवा की। गायों को जगह जगह हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। शिव पुराण के अनुसार इस चतुर्दशी को गौवंश को चारा खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। पंडित अशोक मिश्रा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। फागुन मास में होली के पर्व का महत्व किसी से नहीं छुपा है। मौजूदा माहौल में आपसी द्वेष भले ही बढ़ रहा हो, यह पर्व भाईचारे की मिसाल पेश करता है। उधर मालाखेड़ा में महिलाओं ने होली का पूजन किया। साथ ही भगवान विष्णु के स्वरूप नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि को लेकर कामना की। श्रद्धालु राजेंद्र व्यास, लाला राम सैनी, पूरणमल व्यास, बबली राम, सतीश चंद, गिरिराज प्रसाद और मूलचंद चौधरी ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। पारस्परिक प्यार, प्रेम और एकता का त्योहार होली मालाखेड़ा में अभूतपूर्व मानी जाती है। नगर पालिका बनी मालाखेड़ा में वर्तमान में 15,000 के करीब जनसंख्या है, जहां सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ एक ही स्थान पर होली का दहन करते हैं, जिनमें प्यार, प्रेम, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द दिखाई देता है। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो जातिवाद राजनीति ने हावी कर दिया। नेताओं ने जाति वर्ग से भेद को पनपाया है, लेकिन धन्य है भगवान जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, नरसिंह भगवान ने और एकता का मंत्र दिया। वही मंत्र आज यहाँ मालाखेड़ा में दिखाई दे रहा है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। यादव सभा शहर अलवर की ओर से श्री राधा कृष्ण मंदिर में होली मिलन धूमधाम से मना। इसमें बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सभी ने फूलों और हर्बल रंगों से होली खेली। समारोह में कैलाश यादव, बनवारी लाल, श्यामलाल यादव, प्रभुदयाल यादव, निशांत धाबाई, बलराम यादव, मोहरपाल, हेतराम, ओम शंकर और मिट्ठन लाल यादव आदि मौजूद रहे। महिलाओं द्वारा भी अलग से फागोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान भजन, सत्संग और होली के गीत गाए गए। कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष नीति यादव, मीरा यादव, सुशीला यादव, वंदना, स्नेहलता यादव और रतन देवी आदि की उपस्थिति रही। अकबरपुर कस्बे में होली का पूजन के लिए सोमवार को सुबह से ही मुख्य स्थानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ 2 प्रमुख स्थानों पर होली का पूजन की परंपरा है। महिलाओं ने समूह के रूप में एकत्रित होकर पूजन किया। इसकी तैयारियां 1 माह पूर्व ही शुरू हो गई थी, जब विधि विधान से होली का डांडा गाड़ा गया था। पूजा के दौरान बेर और जौ की बालियों से होलिका माता की आराधना हुई एवं अच्छी फसल और खुशहाली को लेकर प्रार्थना की गई। उधर पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। होली की राम राम आप सभी को। होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पे औरतें आती, महिलाएं आती है सारी पूजने के लिए और शाम को होली का दहन होता है और घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा जाता है। क्या पूजने में क्या कैसे पूजे, 1 लोटा जल लेके आते हैं और इसमें बाल होती है, ब्लूकड़ी होती है, पतासे होते हैं, रोली है, चावल है, इन सबों को लेके आते हैं। सब से सारी चीजों सामग्री से पूजा जाता है। होली है जो हमारे देश में बहुत धूमधाम से बनाई जाती है और इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। और होली दिवाली के बाद बनाया जाना एक सबसे बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है और ये खुशी का और रंगों का प्रतीक है। और ये एक अब देखा जाए तो अच्छा बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है कि सारी बुराइयां इसमें खत्म होने का संकेत हमें मिलता है। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां कस्बे में इन दिनों आवारा गौवंशों के चलते आमजन परेशान है। सड़क पर पशु खड़े हो जाने की वजह से लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने गौवंश को पकड़वाने एवं गौशाला खुलवाने के लिए मांग उठाई है।
ग्रामीणों का कहना है कि आवारा गौवंश खेतों में जाकर फसल भी खराब कर देते हैं। इसे लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया जा चुका है। पिछले हमारे कई सालों से जो किसान हैं वो भी इनसे परेशान है, आम जनता भी इनसे परेशान है। क्योंकि ये घर घर हर गलियों में घूमते हैं और ये क्या मारते अब ज़्यादा है। ये जो बैल है ये मारते हैं इंसान को और ये उनके पीछे भागते हैं। कई हादसे भी हो चुके हैं इनके कारण। कई आपस में इनको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। कई इनने मुंडकड़ी वगैरह जो बोलते हैं देसी भाषा में वो दे दी, ये मामला है। तो इनसे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए। इनके लिए गौशाला की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार हमने नोटिस भी कराया है, उनको ज्ञापन वगैरह भी दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, प्रशासन को भी अवगत कराया है, हमारे भूपेंद्र जी यादव को भी दिया है और ग्रामीण विधायक एमएलए जो हमारा टीकाराम जूली जी है उनको भी हमने कई बार अवगत कराया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक हमारे जो पशु जो घूम रहे हैं उनके ऊपर। सारा दिन सारे यही करता रहे यहाँ, पूरा आए दिन दुर्घटना की वो बनी रहे। रोड पे खड़े हो जाते हैं, सारा परेशान कर रखा है दिन भर सारे गौवन से। कितनी तादाद में होंगे? ये कम से कम 20-25-30 है। और भी अन्य जगह पर भी होंगे? काफ़ी है, चारों तरफ है पूरे गाँव में। रामगढ़ थाना प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र चौधरी का सोमवार को अभिनंदन किया गया। कस्बे के कई अधिवक्ताओं एवं समाजसेवियों द्वारा थाना परिसर में उनका साफा बांधकर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान थाना स्टाफ के सदस्य ने भी स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट अमित भारद्वाज, मुकेश चौधरी, छगन लाल सेन, अविनाश यादव, मोनू सेन, राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा सहित एसआई कैलाश मीणा, महबूब खान और जवाहर सिंह आदि मौजूद रहे। होली के पावन पर्व पर नौगावा नगर पालिका में मेवात के महान संत बाबा लालदास महाराज की पालकी बैंड बाजों के साथ निकाली गई। बाबा लालदास युवा मंडल द्वारा हुए आयोजन में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नौगावा स्थित मंदिर से रवाना पालकी मुख्य मार्गों से होती हुई शेरपुर धाम पहुंची। यहाँ बाबा का विशाल मेला और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई प्रदेशों से भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा के दरबार में होली मिलन समारोह भी मनेगा। 2 मार्च को होली के पावन अवसर पर बाबा लालदास जी की शोभा यात्रा और पालकी बड़ी धूमधाम से नौगांव मंदिर से शेरपुर मंदिर तक पधारी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बड़ी संख्या में लोग पधारे और प्रोग्राम हमारा बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ। हर साल की भांति होली के अवसर पर श्री बाबा लालदास मंदिर नौगांव से युवा मंडल लालदास की तरफ से बाबा लालदास जी की पालकी का शुभारंभ किया गया था, जो कि हर साल की भांति वो लालदास की पालकी शेरपुर मंदिर तक आती है। बड़े धूमधाम से पूरे बाजार में से मुख्य मार्गों से होकर बैंड बाजों से, ढोल बाजों से आई, जिसमें काफ़ी संख्या में जनता ने भाग लिया। बड़ौदा में के होली चौराहे पर सोमवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ होली का पूजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। वे पारंपरिक वेशभूषा में रोली, अक्षत, कच्चा सूत, फूल माला, नारियल और मिठाई लेकर पहुंची। शुभ मुहूर्त में महिलाओं ने होलिका माता की पूजा अर्चना की और सूत लेकर परिक्रमा लगाते हुए प्रार्थना की। इस अवसर पर रेखा सोनी ने बताया कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। श्री कृष्णा, आज हमने होलिका का पूजन किया और हमने हमारे परिवार की सभी महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजन करा और होलिका की परिक्रमा भी लगाई और हर वर्ष की तरह हर्षोल्लास के साथ सबको एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी। और बधाइयाँ देने के बाद फिर हमने ये जो होलिका दहन का पूजन है बुराई की अच्छाई की जीत को दर्शाता है, इसलिए हमने बहुत खुशी हमने होली का पूजन किया। और अब बात खैरतल की, जहां खैरतल में भी रंगों के पावन पर्व होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में रौनक चरम पर है और हर तरफ रंग बिरंगी गुलाल एवं मिठाइयों की खुशबू वातावरण को उत्सवमय बना रही है। मुख्य बाजार शनि मंदिर से लेकर अग्रसेन चौक तक पूरा क्षेत्र रंगीन झालरों और आकर्षक सजावट से जगमगाता हुआ नजर आया। साथ ही मिठाई की दुकानों पर गुंजिया सहित विभिन्न मिठाइयों की खासी बिक्री हो रही है। वहीं रंगों की दुकानों पर इस बार हर्बल गुलाल की विशेष मांग देखने को मिली है। साथ ही तिरंगा मार्केट में भी खासी चहल पहल बनी हुई है। इसके अलावा किशनगढ़ रोड पेट्रोल पंप तक दुकानों पर आकर्षक सजावट की गई है। आनंद नगर कॉलोनी के 40 फुटा रोड पर भी रौनक दिखाई दे रही है।
उधर सोमवार को महिलाओं ने होली का पूजन किया, वहीं खैरतल थाना पुलिस भी बाजारों में गश्त करती दिखाई दी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का रविवार को तिजारा विधायक कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विधायक महंत बालकनाथ के नेतृत्व में उन्हें साफा पहनाया गया। इस अवसर पर विधायक की अभिशंसा पर उन्होंने तिजारा से रेवाड़ी, तिजारा से सीकर वाया रेवाड़ी, तिजारा से गोवर्धन एवं शेखपुर अहीर में बस स्टैंड पर रोडवेज बस के ठहराव का ऐलान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, प्रधान जयप्रकाश यादव, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता सहित बने सिंह बिधुड़ी, चित्र सैनी, कंचन तिवारी, सलोना यादव, विक्रम यादव, पवन सिंह, अनूप यादव और मंगतूराम सैनी आदि मौजूद रहे। और वहीं तिजारा स्थित बाबा मस्तनाथ जन सेवनम भवन में विधायक महंत बालकनाथ ने जन सुनवाई कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि कई स्थानों पर सड़कें जर्जर हालात में है, इससे आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के कारण भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय भवन निर्माण संबंधी मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। विधायक ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, प्रधान जयप्रकाश यादव, कपिल गुप्ता, अनूप यादव, दिनेश यादव, चित्रा शर्मा, कंचन तिवारी, पवन चौहान, बने सिंह और अशोक आदि की उपस्थिति रही। दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति ने नई अनाज मंडी पार्क खैरतल में होली मिलन कार्यक्रम मनाया। इस भाईचारे समारोह में मिठाइयां भी बांटी गई। साथ ही समिति के प्रांतीय चेयरमैन श्यामलाल जाजोरिया द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संस्था के जिला खैरतल तिजारा अध्यक्ष का दायित्व सौंपे जाने पर आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि संस्था के माध्यम से जाजोरिया का सहयोग किया जाएगा, साथ ही सामाजिक हितों के लिए कार्य होंगे। मैं श्यामलाल जाजोरिया दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति से और राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक एवं मानवाधिकार संस्थान का जिला अध्यक्ष खैरतल तिजारा। हम सब जो हम यहाँ खड़े हैं, ये आज खैरतल अनाज मंडी के प्रांगण में है। हमने आज होली पर्व पर सबने अपना जो है ये होली का त्योहार के पर हमने सबने अपना स्वागत समारोह मनाया। खैरतल के प्रेस क्लब अध्यक्ष पंकज खुराना ने राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के हित में की गई घोषणाओं का स्वागत किया है। साथ ही मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की पेंशन वृद्धि एवं आवास समस्या समाधान के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्कीम के ऐलान स्वागत योग्य है। देखिए, पत्रकारों के हित में ये फैसला है। मैं मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और अभी जो मुख्यमंत्री जी ने आवासीय योजना की घोषणा की कि हाउसिंग बोर्ड में इस तरह की स्कीम लाई जाएगी पत्रकारों के लिए, इसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अधिस्वीकृत पत्रकारों की जो पेंशन थी उसको भी उन्होंने 15,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया। ये भी स्वागत वाला निर्णय है, पत्रकारों के हित में निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी को। और कोई दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो राशि पहले 7500 रुपये मिलती थी उसको भी बढ़ाकर उन्होंने 9,000 रुपये कर दिया। ये भी बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की पत्रकारों के हित में जो उन्होंने ये घोषणाएं करी हैं, तो ये पत्रकारों के हित में फैसला है। आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पत्रकारों का ध्यान रखते हुए इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं पंकज खुराना, अध्यक्ष प्रेस क्लब, बहुत बहुत धन्यवाद। बानसूर में रविवार को सैनी महासभा समिति की ओर से भव्य होली मिलन समारोह किया गया। साथ ही दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज पास का वितरण भी हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इस अवसर पर एमएलए शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशिकांत बोहरा, जयप्रकाश शर्मा, सुरेश सैनी, सैनी महासमिति अध्यक्ष निरंजन सैनी, ताराचंद सैनी, महेश कटारिया और धर्मचंद आदि मौजूद रहे। सैनी समाज के द्वारा सर्व समाज का होली स्नेह मिलन रखा गया। इसमें बानसूर के सभी चीर परिचित समझदार लोग हैं, हरसौरा से भी लोग हैं, आसपास से भी हैं। सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर आयोजन किया। इसके लिए मैं बानसूर के सैनी समाज की पूरी कमेटी को, जिन्होंने ये आयोजन किया, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ विराजे हुए सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। पूरे बानसूर विधानसभा के सभी लोगों को बहुत शुभकामना देता हूँ। 4 तारीख को मैंने ज्ञानपुरा अपने आवास पर हर साल की भांति होली स्नेह मिलन, तो आप सभी पत्रकार बंधु भी सादर आमंत्रित हो और सभी बानसूर विधानसभा क्षेत्र के मेरे महानुभाव आमंत्रित हैं। सभी लोग पधारें और आशीर्वाद। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर।
फार्मासिस्ट पर फायरिंग कर लूट को दिया अंजाम, लोहिया का तिवारा पर गोलियां चलने से फैली सनसनी। दहेज की खातिर विवाहिता को मारकर शव कुएं में डालने की हुई एफआईआर, राजगढ़ के थाना राजाजी का है मामला। छत पर कपड़े लेने गई महिला की नीचे गिरकर गई जान, स्कीम 8 में हुआ हादसा। दहन के लिए जगह जगह सजी होलिकाएं, वही 3 मार्च को मनेगी धुलंडी और विशेषज्ञों ने संभल कर रंग डालने की दी सलाह। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।